हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एंजाइम के बारे में। इसके पूरे डिटेल में देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे और इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार से रिएक्ट करता है और हमारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग एंजाइम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एंजाइम आखिर क्या होता है। तो एंजाइम जीव में होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करने का कार्य करता है? कैटेलाइज करने का कार्य करता है। यह बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। कौन? एंजाइम। हम लोग एंजाइम को और भी डिटेल में देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। आज का एंजाइम वाला चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन को क्या करता है? तेज करने का कार्य करता है, लेकिन खुद रिएक्शन के दौरान इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। हम कैटलिस्ट को जानते हैं कि वह रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस प्रकार से एंजाइम भी होता है जो कि कैटलिक की तरह क्या करता है? वो खुद रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में शामिल नहीं होता है। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोजाइम्स भी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। एंजाइम रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी प्रदान करने के लिए क्या होता है? यहाँ पर एक खास प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। कौन? एंजाइम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। इसके रीजन जानते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि ये किस प्रकार से शो करता है कि क्या होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो उसको आइए देखते हैं। अब तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्या होता है? एंजाइम जो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि रिएक्शन को क्या करता है? कैटेलाइज करने का कार्य करता है या रिएक्शन की रेट को तेज करने का कार्य करता है। कौन? एंजाइम। इसके एग्जाम्पल होते हैं एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं होते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है और क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन के बिना शरीर का कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, लेकिन क्या होता है? प्रोटीन होता है और ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है, इसलिए ये क्या कहता है? ये एंजाइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ठीक है। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रक्चर सपोर्ट देने वाला प्रोटीन होता है। ये एग्जेप्शन है किसका? एंजाइम का, ठीक है। कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है, लेकिन कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। ये है क्या होता है? कोलेजन होता है, ठीक है। क्योंकि ये हीमोग्लोबिन होता है, वो प्रोटीन की तरह रिएक्ट करता है और ये कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रक्चर सपोर्ट करने का कार्य करता है। और एग्जेशन इसके देखते हैं। यहाँ पर राइबोजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल्स में कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं। कौन? आरएनए। आरएनए क्या होता है? एंजाइम होता है, क्योंकि ये कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं होते हैं। इसके रीजन को देखते हैं। एंजाइम्स का कार्य उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और एक्टिव साइट पर निर्भर करता है। हर प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एंजाइम के रिएक्शन को क्या करते हैं? उपयुक्त नहीं होता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए एंजाइम रिएक्शन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये इसके मेन रीजन होते हैं। किसके रीजन को देख रहे हैं हम? राइबोजाइम्स के। किसके एग्जेप्शन को देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन, जो कि है क्या होता है? सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, उसके एग्जेप्शन है ये। और इसके रीजन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम जानते हैं फंक्शन ऑफ एंजाइम।
फंक्शन ऑफ एंजाइम, किस प्रकार से एंजाइम होता है वो फंक्शन करता है या कोई भी कार्य को करता है कौन एंजाइम। ठीक है, तो फर्स्ट होता है ये रिएक्शन को तेज कर देता है। हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करता है और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है कौन एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का कार्य करता है, क्योंकि रिएक्शन को तेज करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। और थर्ड होता है रिएक्शन को कंट्रोल या रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है एंजाइम करता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से ड्राइवर होता है वो बस में जो है ब्रश को कंट्रोल करता है कौन ड्राइवर, उसी प्रकार से जो एंजाइम होता है वो किसको कंट्रोल करता है रिएक्शन को। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन को बढ़ाना है कि क्या करना है, उसको कंट्रोल कौन करता है एंजाइम करता है। जिस प्रकार एक बस चलाने वाला ड्राइवर किसको कंट्रोल करता है, ड्राइवर जो होता है बस को कंट्रोल करता है कि बस कहाँ पर जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IUBMB द्वारा किया जाता है। एंजाइम्स को नाम देने में निम्न रूल लागू होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका क्या रूल होता है। फर्स्ट होता है सबस्ट्रेट का नाम, जिस सबस्ट्रेट का एंजाइम काम करता है उसका नाम शामिल होता है। हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट लेते हैं सबस्ट्रेट, और कोई भी सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का कार्य करता है उसके नाम को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं नोमेनक्लेचर करते हैं। यानी सबस्ट्रेट का नाम हम लोग को ऐड करना ज़रूरी होता है नोमेनक्लेचर में। और सेकेंड होता है इसका रिएक्शन के किस टाइप का रिएक्शन करता है। रिएक्शन की नेचर का नाम जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस इत्यादि जोड़ा जाता है। फर्स्ट क्या ऐड किए हम लोग सबस्ट्रेट के नाम को, सेकंड क्या ऐड किए इसमें रिएक्शन को, कि रिएक्शन किस नेचर की होती है, ऑक्सीडेशन होती है कि हाइड्रोलाइसिस होती है कि रिडक्शन होती है, इसको हम लोग को ऐड करना है किसमें नोमेनक्लेचर करेंगे, एंजाइम का नामकरण करेंगे तब। ठीक है, थर्ड होता है सफिक्स। जब ये फर्स्ट और सेकेंड काम पूरा कर लेंगे हम लोग तो थर्ड में क्या करेंगे सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स इट मीन्स जिसके पीछे में लगा हो, शब्दों के पीछे में लगाया जाने वाला वर्ड होता है, जैसे कि एज को हम लोग जोड़ करके क्या करते हैं यहाँ पर एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं। एज हम लोग लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के नाम के अंत में हमेशा एज जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर लैक्टेज क्या है, एंजाइम है जो कि क्या करता है लैक्टेज को तोड़ने वाला कार्य करता है। लैक्टेज को डिवाइड करने का कार्य कौन करता है, लैक्टेज एंजाइम करता है। उसी प्रकार स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन करता है, एमाइलेज करता है। इस प्रकार से हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं और लास्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर करते समय एंजाइम में एज लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कहीं पर भी देखेंगे बुक में या पढ़ेंगे तो आप लोग को एज जुड़ा हुआ अगर मिल जाए तो समझ लेना कि ये एंजाइम होता है। आई होप इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है और ऑक्सीडेज होता है, ग्लूकोज पर कार्य करता है उसे ही हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के नए स्ट्रैंड बनाने में मदद करता है कौन, एंजाइम। एंजाइम की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं, ताकि अब पूरा इंट्रोडक्शन को देख लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस को भी देख लेते हैं कि एंजाइम इम्पोर्टेंट क्या क्या होता है। इसके केमिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से यूजफुल होता है एंजाइम। एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस को देखते हैं यहाँ पर। तो एंजाइम शरीर में डाइजेशन, रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और अन्य प्रोसेस करने के लिए होते हैं। बायोलॉजिकल और केमिकल इम्पोर्टेंस में ऑफ एंजाइम में हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि
हम लोग के शरीर में क्या करने का कार्य करता है? एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन करता है, डाइजेशन में मदद करता है, रेस्पायरेशन में मदद करता है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसके और इम्पोर्टेंस को। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में फर्स्ट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन किस प्रकार से करता है उसको देखते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि क्या करता है? डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन को क्या करने का कार्य करता है? रेगुलेट करने का कार्य करता है, कैटेलाइज करने का कार्य करता है। कौन? एंजाइम। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, और लाइपेज होता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये एंजाइम का इम्पोर्टेंट रोल हो गया किसमें? हमारे बॉडी के लिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होगा। अब इसके हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग डिटेल में बना लेना ताकि आप लोग इसे पढ़ें, रिवाइज करें तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। अब देखते हैं सेकेंड, डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर। डीएनए के रेप्लिकेशन में कैसे हेल्पफुल होता है एंजाइम? जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज डीएनए के कॉपिंग रेस्पायरिंग करने में मदद करता है। कौन? एंजाइम। यह सेल डिवीजन इनहेरिटेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? एंजाइम। अब देखते हैं सेल सिग्नलिंग। एंजाइम और क्या क्या करता है? सेल सिग्नलिंग में मदद करता है। जैसे कि एंजाइम सेल सिग्नलिंग में पाथवे को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल होता है काइनेज और क्या होता है? फॉस्फेटेज। अब इसके डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है उसको देखेंगे। एंजाइम फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? यहाँ पर हम लोगों के स्टोमक में क्या पाया जाता है? पेप्सिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे किस में मदद करता है? डाइजेशन में मदद करता है। ग्लूकोज अमीनो एसिड में तोड़ते हैं ताकि शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। और माल्टेज जो होता है, माल्टेज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। 5 होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम, उसको देखते हैं। एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया सेल वाल को तोड़ करके नष्ट कर देता है, इसलिए एंजाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके केमिकल इम्पोर्टेंस को देखते हैं। एंजाइम का केमिकल इम्पोर्टेंस किस प्रकार से होता है? फर्स्ट होता है कैटेलिसिस। हम कोई भी रिएक्शन को करवाते हैं तो वहाँ पर क्या जरूरी होता है? कैटेलिस्ट जरूरी होता है। तो वहाँ पर कैटेलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो एंजाइम उसी की तरह कार्य करता है, कैटेलिसिस की तरह। एंजाइम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा देता है। यह रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे कि कैटेलेज। कैटेलेज में क्या आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि H2O और O2 में तोड़ता है। अब इसके स्पेसिफिसिटी को देखते हैं तो एंजाइम हाईली क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, यानी केवल खास प्रकार के सबस्ट्रेट में काम करता है। कौन? एंजाइम। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यूरिएज आ जाता है और यूरिया को तोड़ने का कार्य करता है। तो आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि एंजाइम का इंट्रोडक्शन, उसके नोमेनक्लेचर, उसके इम्पोर्टेंट, तभी तो हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम लोग जान सके कि एंजाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस इंडस्ट्रीज में भी उपयोग है एंजाइम का, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में लैक्टेज का उपयोग लैक्टोज फ्री डायरेक्ट डेयरी प्रोडक्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक क्या लेते हैं? बैक्टीरिया लेते हैं, जो कि दही में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो एंजाइम होता है डेयरी प्रोडक्ट में क्या करता है? लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में भी इम्पोर्टेंट यूज हो जाता है किसका? एंजाइम का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर एमाइलेज का उपयोग किया जाता है, जो कि स्टार्च को हटाने में हेल्प करता है।
और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। एंजाइम दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग ब्लड क्लॉटिंग में किया जाता है, जो कि डिजॉल्व करने में होता है। इको फ्रेंडली प्रोसेस अब पर्यावरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के लिए ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि केमिकल रिएक्शन के लिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी, इन्वायरमेंट में भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एंजाइम केमिकल रिएक्शन को बिना हार्मफुल बाई प्रोडक्ट के क्या कर देता है, कंडक्ट करने का कार्य करता है। ये बायोडिग्रेडेशन भी करता है, जैसे कि जैव विघटन में आसानी बना देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या सड़े गले कुछ भी पदार्थ होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, जीवाणु आकर के उसको क्या करने का कार्य करता है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। अब 5 होता है एनालिटिकल और डायग्नोस्टिक टूल्स। तो ये एंजाइम का उपयोग डायग्नोस्टिक किट्स में होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज का उपयोग ब्लड शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। अब एंजाइम के कुछ रोल को देख लेते हैं। अब इतना सारा इम्पोर्टेंस देख लिए, तब तो एंजाइम हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है हमारे बॉडी के लिए या कोई भी कार्य को करने के लिए जो एंजाइम के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, क्रिटिकल होते हैं। केमिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में एंजाइम इको फ्रेंडली और क्या होते हैं, एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं एंजाइम। थैंक यू। आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से पूरी तरह से कोशिश की है फ्रेंड्स कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो आप लोग न्यू है चैनल में तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। और इसी तरह से आप लोग यूट्यूब चैनल में बने रहें, ताकि इसी तरह से आपको बेनिफिशियल क्या मिल सके, वीडियो मिल सके। अगर कोई भी रिक्वायर हो या कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। Thank you.